मुझे नहीं पता था कि अपने ही मामा की लड़की की लगन में गांव आने का प्लान मेरा इतना खराब जाएगा। राधे राधे। तो मैं आई हुई थी गांव में अपने मामा की लड़की की शादी के उपलक्ष्य में। शादी होने के बावजूद भी मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी, जिस वजह से सब लोग मुझे टोक रहे थे। तो मेरी मामा की लड़की इतनी अच्छी है, उसने बोला दीदी आओ मैं आपको मेहंदी लगवाती हूँ। और लगन को आने में भी समय था, इसलिए दूल्हे राजा खुद ही ऐसे घूम रहे थे कि कोई भी उनको देखकर भाग जाए। क्योंकि हम लोग को भी कुछ काम था नहीं, इसलिए यहाँ पर सब फैमिली वाले बैठ के आराम से बातें कर रहे थे। फिर थोड़ी देर में लगन वाले भी आ जाते हैं और हम लोग लग जाते हैं नाश्ता करने के लिए। और मौसम इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि सबसे पहले लगन वालों को खाना खिलाया जाता है। लेकिन सारे मेहमान खाना खाते उससे पहले इतना तेज आंधी और तूफान आ जाता है ना भाई। मेरे इस भाई ने इतना कितना कढ़ाई में खाना खाया कि इतना तेज पानी बरसा था उसकी शादी में। और भले ही यहाँ पर इतना तेज आंधी तूफान आ गया था, लेकिन मेरी दीदी को तो सिर्फ मेकअप करना था, तो वो एकांत में बैठ के आराम से मेकअप कर रही थी। फिर फाइनली 2 घंटे तेज आंधी तूफान के बाद मौसम तो साफ हो जाता है। इतने मेरी बहन भी आ जाती है। पानी बरसने की वजह से गाँव के कच्चे रास्ते इतने ज्यादा खराब हो गए थे ना कि मेरी बहन और जीजू बड़ी मुश्किल में यहाँ तक पहुंच पाए। पर भाई जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए फाइनली वो होना शुरू हो जाता है, यानी कि लगन का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था। मेरी सारी बहन आराम से तैयार होकर बैठी हुई थी, तो वो मुझे भी कह रही थी तैयार होने के लिए। मेरा बिल्कुल भी तैयार होने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि पानी की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी। पर फिर जैसे तैसे मैं तैयार हो जाती हूँ और एक साइड दूल्हा भी तैयार हो जाता है। और लगन वगैरह चढ़ जाने के बाद यहाँ पर मैं और मेरी बहन तो आराम से बैठ के मस्ती कर रहे थे। क्योंकि मेरी बहन यहाँ पे सिर्फ लगन के प्रोग्राम के लिए आई है, तो वो तो अभी जस्ट निकल जाएगी, लेकिन हम लोग तो यही रुक जाएंगे। फिर भैया ने अपनी बाइक की पूजा करी। लगन खत्म हो जाने के बाद हम लोग को चने और पैसे भी मिले। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू, बाय।